Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट. इसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज विथ मीडियम एंड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसके बारे में हमको पता है. What exactly it is, how it is measured. Now, taking into the consideration the score achieved by countries under the Human Development Index, कंट्रीज को अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है. वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. वेरी हाई के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया. जानने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करना. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीज दैट हैव गॉट मीडियम एंड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. क्यों होता है इन कंट्रीज में ऐसा लेवल? क्यों ये एक लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं? वो ग्रोथ लेवल क्यों नहीं आ पा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. फ्रेंड्स, मीडियम लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट लेने वाली, अचीव करने वाली वो कंट्रीज होती है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर 0.550 से 0.700 के बीच में होता है. अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो ऐसी कंट्रीज है 41. यही चीज ये एक मेजर क्लस्टर बनाता है. हम अगर देख रहे हैं वेरी हाई और हाई में नंबर कम है, लेकिन इसमें नंबर बढ़ जाता है. वहीं पे लो लेवल जो ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करके बैठी है कंट्रीज, उनका स्कोर होता है बिलो 0.549. ये भी नंबर में इत्तेफाक से 41 है. अब बात करते हैं ये मीडियम लेवल की कंट्रीज की. मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट का अचीव करने वाली कंट्रीज को अगर मेजर तौर पे देखा जाए तो ये वो कंट्रीज है जो इत्तेफाकन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इमर्ज हुई है. वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये कंट्रीज कॉलोनीज के रूप में एग्जिस्ट करती थी. काफ़ी सारी कंट्रीज, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं हमारे नेशन इंडिया की भी. नाउ फॉर्मर कॉलोनीज ये थी, या तो ये कुछ फॉर्मर कॉलोनीज थी उन इंपीरियल नेशंस की जो आज वेरी हाई और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करके बैठे हैं, या तो ये वो कंट्रीज थी जो 1990 में यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब कुछ नई कंट्रीज बनी थी. बॉस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया एंड मेनी मोर कंट्रीज. ये उन कंट्रीज के लेवल की भी बात करती है. इन कंट्रीज में एक चीज देखी जा रही है दोस्तों, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन अ जिस्ट ऑफ इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की चीजें चलती जा रही है. गवर्नेंस इम्प्रूवाइजेशन होते जा रहा है. सो मतलब ये नहीं है कि ये चुप बैठे हुए हैं. दे आर कीपिंग इन एफर्ट्स, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सोशल डाइवर्सिटी दिखती है. मतलब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर हैं. प्रॉबेबली इस रीज़न से भी सबको साथ लेके चलने में थोड़ी सी मेहनत हो जाती है. वी ऑल्सो सी दैट इन कंट्रीज का एक हिस्टोरिकल एसोसिएशन रहा है. यहाँ पे सामाजिक आंदोलन काफ़ी हुए, सोशल अपराइजिंग्स काफ़ी हुई है. लोगों ने अपनी डिमांड्स को आंदोलन करके अचीव कराया. मेनी रेवोल्यूशंस हैड टेकन प्लेसेस. उसके बाद में लोगों ने अपनी चीज़ ग्रहण करी है. सो दे नो दैट if they want to achieve something, कुछ ना कुछ like वो beg, borrow और break करना पड़ेगा. और steal, I don't want to use that word, but ये चीज़ें इन लोगों को पता है. इन कंट्रीज़ में आपको एक और चीज़ दिखिए, इनकी हिस्टोरिकल सीक्वेंस में अगर आप झांकेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी दिखती है. सरकारों का गिरना बनना, ये सब चीज़ें यहाँ पे अटक सी गई है. सो इनकी हिस्ट्री में ये है. इस कारण से ये कंट्रीज़ अभी तक उस लेवल पे नहीं अचीव कर पाई है. बट ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ कंट्रीज़ इनके अंदर से भी अभी हाई लेवल पे उभर के आ रही है. आयरॉनिकली अब बात करते हैं हम लोग उन कंट्रीज़ की that actually achieve low level of human development index. क्यों होता है इन कंट्रीज में? सबसे बड़ी बात, probably these are some certain countries that are less in the matters of territory acquisition. छोटी छोटी कंट्रीज होती है. छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. दे हैव टू रिलाई अपॉन अदर कंट्रीज टू गैदर द रिसोर्सेज नीडेड फॉर देयर सिटीजन्स.
साथ ही साथ यहाँ पर एक सोशल इंस्टेबिलिटी है, किसी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कांस्टेंट प्रॉब्लम्स होते आ रहे हैं। रीजंस मैं एग्जांपल्स दूंगा नहीं, यू कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा। पॉलिटिकल टर्मोइल्स यहाँ पे रहे हैं इन कंट्रीज़ में, आपको दिख रहा है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, सरकारें ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई है, कोई पॉलिसीज़ बन नहीं पाई है लोगों के लिए, और उस कारण से ये कंट्रीज़ अपने आप को एक डेवलप्ड स्टेज में लेके नहीं आ पा रही है। मतलब वो आया राम गया राम अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चल रही है। दीज कंट्रीज़ आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द सेम सिनेरियो सिंस अ लॉन्ग टाइम। जो भी सरकार आती है अपना फ़ायदा देख लेती, चली जाती है। नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट द सिटीजन्स हियर। अगेन सिविल वॉर्स, जब लोगों के अंदर अपनी मांगे पूरी होते हुए नहीं देखने का एक नज़रिया बन जाता है, दे सी दे हैव गॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी नीड्स डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, दे स्टार्ट अपराइजिंग्स, एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है, देश के अंदर ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। दुख तकलीफ यहाँ पे अक्सर आती रहती है, अकाल पड़ जाता है, फसलें मर जाती है, सूखा पड़ जाता है, बीमारियाँ रहती है। मेनी अफ्रीकन कंट्रीज में आप जाके देख सकते हैं, दीज सॉर्ट ऑफ कंडीशंस आर देयर। We need to understand, to go ahead and see the main pattern। हमको किसी कंट्री को अगर जज करना है दोस्तों, वहाँ के प्रॉब्लम्स जज करना है, so first of all we need to go ahead and very nicely obtain the pattern of government expenditure। हमको ये देखना चाहिए कि how these governments actually go ahead and carry over the policies that are supposed to be provided to the citizens। किस तरीके से वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रॉपर पॉलिसीज प्रोवाइड करी जा रही है, रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करी जा रही है, गवर्नमेंट की एक आधारभूत जो कह सकते हैं प्लानिंग क्या है, जिसे हम बेसिक प्लानिंग कहते हैं, व्हाट इज दैट, यू कैन बी सीइंग दैट। एक और चीज़ है दोस्तों, कंट्रीज का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कितना फ्री है। आर पीपल गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड चूज देयर फ्रीडम, उनको कितना फ्री रखा गया है, नॉट लाइक नॉर्थ कोरिया। I'll not be talking about that place because that's a real junk hole, my friends। पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी हद तक लोगों को एक हायरार्की प्रोवाइड करता है दोस्तों। लोगों के अंदर जब कोई डर नहीं रहेगा तो वो अपनी चीज़ मेहनत से कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ही हर चीज़ अचीव करने के पीछे पड़ी दोस्तों, तो सिटीजन्स को क्या प्लान मिलने वाला है, वो क्या करेंगे। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये मीडियम और लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज का मेन प्रॉब्लम क्या है। स्टिल अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। I've been receiving n number of calls now, text messages as well on my WhatsApp, on my Instagram from students across the nation. I'm really happy that you people have been going ahead and watching our videos. Thank you very much for subscribing to our channel. अपने friends को भी बताइए और डाउट्स है तो हमें आप लिख के भेजिए. We'll be going ahead and covering the topics. Take care.